मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने शुरू किया था जो 53 शिफ्ट हुई थी 2024 में एसएससी जीडी की, उनका हम डेली 2 शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो डे 1 में हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया था। आज है डे 2। आज हम 3rd और 4th शिफ्ट का रिवीजन करेंगे। तो 53 में से हमारी 49 शिफ्ट रह जाएंगी जो हम 25 दिन में कंप्लीट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में भी हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे उनकी भी चर्चा इसी क्लास में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सितार से। और एक कल व्यक्ति हमने पढ़ा था निखिल बैनर्जी, उनका संबंध भी सितार से ही है। बांसुरी से संबंधित कौन है? जिनके पीछे भी चौरसिया लगा हो, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया, राजेश चौरसिया, तो इन सभी का संबंध हो जाएगा बांसुरी से। और पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड मिला था और ये पहले भारतीय बने थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था 1968 में। और 2024 का ग्रैमी अवार्ड ये जाकिर हुसैन को और शंकर महादेवन को शिव शक्ति बैंड के लिए दिया गया है 2024 में। और जाकिर हुसैन का 2024 में निधन भी हो गया है और जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड और ये तबला वादक थे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल में जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी ही होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान एक फर्म की डैश किसके बराबर होती है? वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, तो ये किसके बराबर होता है? माल सूची में परिवर्तन के बराबर होता है। भारत में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सावित्रीबाई फुले ने। और विजया लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष ही बनी थी। सरोजिनी नायडू, ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। और इनका जन्म होता है 13 फरवरी को और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनकी एक फेमस पुस्तक भी है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को नृत्य शैली में उनके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिन्हें कथक सम्राट के नाम से भी जानते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज को कथक सम्राट कहा जाता है। और कथक ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मुख्यतः उत्तर भारत में होने वाला क्लासिकल डांस है और इसमें घिरनी खाई जाती है और पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, इन सभी का संबंध है कथक से। और केलुचरण महापात्रा, इनका संबंध है ओडिसी डांस से। और केलुचरण महापात्रा पहले ओडिसी व्यक्ति बने थे जिनको पद्म विभूषण अवार्ड सन 2000 में दिया गया था। उदय शंकर, इनको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सातवां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की अगुवाई मुख्य रूप से किसने की थी? तो ये की थी एम.एस. स्वामीनाथन ने। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और 2024 का भारत रत्न अवार्ड था वो 5 व्यक्तियों को दिया गया था और 5 में से एक व्यक्ति थे एम.एस. स्वामीनाथन। और वो ये 5 व्यक्ति कौन कौन थे? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन और एक व्यक्ति रह गए जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। तो इन सभी को भारत रत्न अवार्ड 2024 से दिया गया था।
निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है? तो पी ब्लॉक का हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को निरस्त किया गया है। तो किस अधिनियम के तहत भारतीय न्याय संहिता विधेयक के तहत निरस्त किया गया है? और अभी 3 नए आपराधिक कानून भी आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और एक और। तो ये 3 नए आपराधिक अधिनियम आए हैं और इनको 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। और इन सभी को लागू करने वाला, इन जो 3 नियम आपराधिक नियम हुए हैं लागू, इन सभी को लागू करने वाला पहला शहर बन गया है चंडीगढ़। और इन सभी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आरपीएफ ने संज्ञान ऐप को भी लॉन्च किया है। तो इतनी बातों का हमको रखना है ध्यान। अक्टूबर 2023 तक भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो अक्टूबर 2023 तक ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और वर्तमान में कौन है ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 2022 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ये की थी बर्मिंघम इंग्लैंड ने। और जो 2026 के होंगे वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, लेकिन अब ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। और पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 के हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। और भारत में एक ही बार हुए थे, सन 2010 में नई दिल्ली में हुए थे। भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि विग्रहिका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था युद्ध और शांति मंत्री के लिए। जो युद्ध और शांति मंत्री होता था उसको संधि विग्रहिका कहा जाता था। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डैश के द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी WD प्लोडेन के द्वारा। तो 1881 जो पहली दशकीय जनगणना थी वो WC प्लोडेन के द्वारा की गई थी। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और पहली दशकीय या वैज्ञानिक आधार पर जनगणना रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुई थी, जो WC प्लोडेन के द्वारा शुरू की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कौन सी है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2002 से 7 तक। और पहली 1951 से 56 तक थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और जो पंचवर्षीय योजना को लागू करता था उसको कहते थे योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को आ गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में हैं वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और इसके CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। इंडिया अर्थात भारत ये क्या है? ये एक राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है और अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारतीय संविधान अपने सभी डैश के लिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की गारंटी देता है। तो ये देता है सभी नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है। पहले ये उम्र होती थी 21 वर्ष, लेकिन 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 को किया गया था। 17वां क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप 2023 किस टीम ने जीता था? तो ये जर्मनी टीम के द्वारा जीता गया था। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता था? लूसोफोन महोत्सव ये किया जाता गोवा में। और गोवा में ही सिग्मो, चिकलकालो, सनबर्न, तो इन सभी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में घूमर, केरल में अट्टुकल पोंगल, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, मकर विलक्कू इत्यादि फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और महाराष्ट्र में तमाशा, लेझिम इत्यादि फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने डैश जुलाई 2023 के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया था। और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कितना है? 2047 रखा गया है। 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक राजा रेड्डी, जिनके पीछे भी रेड्डी लगा हो, तो उनका संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से। और किसे कलियुग सत्यभामा कहा था? तो
राजा रेड्डी ने किसे कलयुग सत्यभामा कहा था? तो ये कहा था शोभा नायडू को। जिनके पीछे नायडू और रेड्डी लगा हो तो उनका संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से। और कुचिपुड़ी नाम आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम नामक गांव से आया है। तो ये थे हमारे फर्स्ट शिफ्ट के 20 क्वेश्चन। चलिए अब हम सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आज की सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में डैश मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। तो किस मंत्रालय ने घोषणा की थी? तो ये की थी संस्कृति मंत्रालय ने। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। और 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक अभी हाल में जैसलमेर में संपन्न हुई है। और शिक्षा मंत्री ये है धर्मेंद्र प्रधान। भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के डैश सदन है? तो संसद के 2 सदन हैं। और अगर अंग पूछा जाए तो संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये संसद के 3 अंग हैं, लेकिन संसद के 2 सदन हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं और इसे पॉपुलर हाउस या जनता का लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल ये 5 वर्ष होता है। और अगर पूछा जाए राज्यसभा का शासनकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल ये स्थायी होता है, यह कभी भी भंग नहीं होती। और संसद को हम इससे याद कर सकते हैं सरला। तो संसद है 79 अनुच्छेद में, राज्यसभा है अनुच्छेद 80 और 81 में है लोकसभा। तो ये 3 अनुच्छेद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य जो असम में बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है। तो इसको कहते हैं बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है बिहू नृत्य। भोरताल ये भी वहीं पर किया जाता है। बगरुम्बा और बोडो छम, तो ये बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी डांस असम के ही हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं? तो इतने ऐसे स्तंभ कितने हैं? तो ऐसे स्तंभ है 18 और आवर्त की संख्या है 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी थी जिसमें 7 आवर्त हैं और 18 ऊर्ध्वाधर या वर्ग हैं। सितंबर 2023 में डैश ने नई दिल्ली में गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया था। तो ये किया था भारत के राष्ट्रपति ने। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया था। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ये वर्तमान में हैं अमित शाह। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और भारत के रक्षा मंत्री ये है राजनाथ सिंह। और भारत के विदेश मंत्री हैं एस सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनकी अभी हाल ही में एक पुस्तक भी आई है। 6th क्वेश्चन है, संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ अनुकूलित और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द में किया गया है? तो ये किया गया है लचीलापन में। और भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों ही है। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार महिला में साक्षरता दर कितनी है? तो महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46%। सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो ये मलेशिया करता है। और मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। निम्न में से कौन सा व्यक्तियों और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से सही ढंग से मेल खाता है? तो यू श्रीनिवास इनका संबंध है मैंडोलिन से। और बिस्मिल्लाह खान इनका संबंध है शहनाई से। और बिस्मिल्लाह खान को 4 शेर से सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तो ये दोनों ही यहीं पर राइट आंसर हो जाएंगे। और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, डैश ने सितंबर 2022 में अपनी नई राजनीतिक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की घोषणा की और अपनी पार्टी का झंडा भी जारी किया है। तो ये किया है गुलाम नबी आज़ाद ने। अमृत दीवान कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। भारत में आर्म एक्ट कब आया था? तो ये 1878 में आया था। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन URP
डेटा पर आधारित और यूआरपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। 14वां क्वेश्चन है प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक डैश रणनीति कहा जाता था। तो ये अंतर्मुखी व्यापार की रणनीति इसको कहा जाता था। भारत में हरित क्रांति किस वर्ष के आसपास शुरू हुई थी? 1966 के आसपास। अखम लक्ष्मी देवी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो ये मणिपुरी के लिए प्राप्त हुआ था। निम्न में से किस त्योहार का संबंध गुजरात से है? तो मोढेरा नृत्य, और गुजरात का मोढेरा गांव ही पहला सौर ऊर्जा वाला गांव बन गया है। क्रॉस ओवर ड्रिबल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका संबंध है बास्केटबॉल से। 19वां क्वेश्चन है, आज हम थोड़े जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला गैर सरकारी संस्थाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। तो ये देता है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। और पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त 2024 को पहली बार मनाया गया है। एक हैंडबॉल मैच कितने मिनट तक चलता है? तो ये 60 मिनट तक चलता है। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन। आज के जो सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन है वो हमने थोड़े जल्दी रिवाइज किए हैं, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।